जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इजी लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज जिससे आप घर पर आसानी से करके अपना वजन कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देर करे बिना शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। नी लिफ्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए अपने कंधों पर रखें। स्पाइन बोन को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और बैलेंस बनाते हुए अपने हाथों को सर के ऊपर सीधा रखें जब तक कि आपकी बाहें पूरी तरह सीधी ना हो जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर अपने बाएं पैर से इसी प्रोसेस को दोहराएं और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार रिपीट करें। ये एक्सरसाइज आपके कोर, थाइस एंड ग्लूट मसल को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। मजबूत कोर आपके बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाता है जिससे स्पाइन बोन की हेल्थ सुधरती है। ये एक्सरसाइज हिप फ्लेक्सर्स एंड लोअर बॉडी मसल को एक्टिव करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और बैक मसल को स्ट्रेच करके डेस्क जॉब में होने वाले बैक पेन में आराम देता है। पल्स स्क्वाट्स एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर और अपने पंजों को बाहर की ओर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिला लें। फिर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए घुटने मोड़कर नीचे की ओर बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। पीठ को सीधा रखें और नीचे बैठे की स्थिति में कंट्रोल स्पीड पर ऊपर और नीचे एक बार मूवमेंट करें। फिर वापस एड़ी पर प्रेशर देते हुए पहले की पोजीशन में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके इनर थाइस, ग्लूट्स, हिप्स एंड क्वाड्स को टारगेट करता है जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं। ये आपके टमी एंड लोअर बैक मसल को एक्टिव करके बॉडी की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है। ये कोर को स्ट्रेंथन करके आपके पोस्चर को बेहतर बनाता है। ये एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे वजन कम करने की प्रोसेस आसान हो जाती है। रिवर्स लंजेस करने के लिए दोनों पैरों के बीच हिप्स के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने दाएं पैर से एक बड़ा स्टेप पीछे की ओर ले जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ें जब तक कि पिछला घुटना लगभग जमीन के पास ना आ जाए। नीचे बैठे की स्थिति में अपने दोनों हाथों से सर के ऊपर नमस्ते की मुद्रा बनाएं। फिर अपने आगे वाले पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आ जाएं और इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और दोनों पैरों से बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है और वेट लॉस करना आसान बनाता है। रिवर्स लंजेस बैलेंस को सुधारने, कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाने एंड लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है जिससे लेग एंड हिप्स मसल्स टोन होती हैं। कोर स्ट्रॉन्ग होने से आपके चलने, बैठने या खड़े होने के पोस्चर में सुधार आता है। साइड स्टेप एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच कैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें। फिर अपने दाएं पैर से दाईं साइड में एक बड़ा स्टेप लें और इस दौरान अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर नमस्ते की मुद्रा में ले आएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर बाएं पैर से इसे रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है जो कैलोरी जलाने और वजन घटाने में हेल्प करता है। ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। ये आपकी लोअर बॉडी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाकर उसकी स्टिफनेस को कम करता है जिससे बैक पेन में रिलीफ मिलता है। ये आपके ग्लूट्स, हिप्स एंड थाई मसल को टारगेट करता है जिससे लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे हमारे चलने, बैठने, खड़े होने या सीढ़ियाँ चढ़ने के पोस्चर में सुधार होता है। स्टेप बैक जैक एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच कंधे के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने कंधे के समानांतर ऊंचाई पर फैलाएं। अपने दाएं पैर से एक बड़ा स्टेप पीछे की ओर ले जाएं। इस दौरान अपने दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई में ही सर्कल में घुमाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और इसी तरह बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं।
ये एक लो इम्पैक्ट वाला कार्डियो वर्कआउट है जिसे वो सब भी आसानी से कर सकते हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है। ये एक्सरसाइज हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता है। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। ये एक साथ आपके लेग, कोर, शोल्डर एंड बैक मसल को टारगेट करता है और उसकी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाकर बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। ये एक्सरसाइज आपके हिप्स एंड लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करती है और बैक पेन में बहुत आराम देती है। ऑल टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूने की कोशिश करें, फिर तुरंत अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। इसी प्रकार बारी बारी से इसे दोनों हाथों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करता है जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये वर्कआउट हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हमारे हार्ट एंड लंग्स की हेल्थ को बेहतर बनाता है। ये कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को आपके लिए आसान बनाता है। ये एक्सरसाइज बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करके टमी एंड बैक मसल को एक्टिव करता है जो हमें हमारी अपर बॉडी को स्टेबल रखने में बहुत हेल्प करती है। माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी वॉल का सपोर्ट लीजिए या फिर अपनी बॉडी को पुशअप की पोजीशन में लेके आइए। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ें और अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आएं जैसे आप दौड़ रहे हो। उस समय अपने दूसरे पैर को सीधे पीछे की ओर रखें। जितना हो सके उतनी कंट्रोल स्पीड में अपने पैरों की अदला बदली करें और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो टमी फैट को घटाने, कोर को मजबूत करने और स्टेमिना को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसमें कोर, आर्म्स, शोल्डर, चेस्ट एंड लेग मसल एक साथ काम करती है जो बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे हमारा फुल बॉडी फैट तेज़ी से कम होता है। स्पेशली हमारा बेली फैट कम होकर एब्स टोन होते हैं। ये वर्कआउट हार्ट रेट को बढ़ाकर हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बढ़ाता है। गुड मॉर्निंग स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं। फिर अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के बीच जमीन को छुएं। अपनी अपर बॉडी को सीधा करते हुए पीछे की ओर जितना हो सके बॉडी को स्ट्रेच करें। बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने के दौरान अपने दोनों हाथों को सर के पीछे से जितना हो सके ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे आपके हार्ट एंड लंग्स हेल्थी रहते हैं। इस वर्कआउट से आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों स्ट्रेंथन होती है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बढ़ती है। ये बैक की स्टिफनेस को कम करके हमें बैक पेन में बहुत आराम देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे मेरी रेगुलर एक्सरसाइज वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आपको और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।